अच्छा दोस्तों, आज कुछ बातें मेरे बारे में, ठीक है ना? मैं हमेशा क्यों डिवाइन प्लान और डिवाइन टाइमिंग पर इतना ज़ोर देती हूँ। इस बारे में कुछ बातें आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अक्सर आप लोग इंटरेस्टेड भी रहते हो मेरे जीवन के पर्सनल अनुभव सुनने के लिए। तो आज बस मन बनाया कि आपसे बातें की जाए, क्योंकि राइट नाउ एनर्जीज़ भी ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सारे कलेक्टिव की लाइफ में डिवाइन प्लान बहुत ज़ोरों से वर्क कर रहा है। बहुत सारे कलेक्टिव की डिवाइन टाइमिंग्स आ चुकी हैं। तो ये बिल्कुल राइट मौका है बात करने का कि देखिए, डिवाइन प्लान पर बिलीव रखिए हमेशा। जब कभी जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, तो हमारा यकीन हिलता है, पता है। और इंसान सबसे ज़्यादा टूटता कब है? जब उसका सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन टूटता है। और अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आगे चल के मान लीजिए आपको पता है भी कि नहीं है, लेकिन आगे चल के अगर आप एक बहुत बड़ा सोल पर्पस करना आपके लिखा हुआ है, बधा हुआ है किस्मत में, और आपको इसीलिए धरती पर लाया गया है, आपकी सोल एक पर्पस के साथ आई है, तो बिलीव मी, आपकी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन को ज़रूर तोड़ा जाएगा, ज़रूर से ही तोड़ा जाएगा। क्योंकि आपकी लाइफ में देखिए, मैं सबकी बात तो नहीं करती हूँ, क्योंकि हर सोल अपने जीवन के चक्र में एक अलग लेवल पर है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, जो लोग एक स्पिरिचुअल पाथ पर लग चुके हैं या आगे चल के लगने वाले होते हैं, उनके बारे में। या जिन जो एक चीज़ जो सोल एक बहुत बड़ा पर्पस लेकर इस धरती पर आई होती है, उनके बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो वहाँ पर हर वक्त एक डिवाइन प्लान आपको पर वर्क कर रहा है। और ये आपको लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से शुरू हुआ है आपका जर्नी, तो आप बिल्कुल गलत हो। जिस दिन आप पैदा हुए इस धरती पर, उससे पहले जब आप गर्भ में आए, उससे पहले जब आपकी आत्मा अनदर रियलम में थी, तब से आपके साथ ये डिवाइन प्लान लग चुका होता है। हर वक्त आप डिवाइन प्रोटेक्शन में ही होते हो। सब कुछ आपकी एंजलिक गाइडेंस से, आपकी डिवाइन गाइडेंस से आपकी लाइफ में घटित हो रहा होता है। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा होता है तो फिर नेगेटिव चीज़ें क्यों आती हैं हमारी लाइफ में? वो इसलिए होती हैं क्योंकि देखिए, जो कोई भी आपका सोल पर्पस है, अगर आप उससे गो थ्रू नहीं करेंगे, अगर आप उसको सी थ्रू नहीं करेंगे, तो आप कैसे आगे चलकर लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, लोगों को हील कर पाएंगे, लोगों को सही दिशा दे पाएंगे? ठीक है। ये पढ़ाई करने वाली चीज़ें नहीं है कि किताब पढ़ी है और किसी और को पढ़ा दिया, ठीक है। ये जीवन के सबक है। तो जीवन में आपको वो सबक दिए जाएंगे जो आगे चलकर आपने लोगों को देने हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे समझिए। तो आज मैं अपना जो अनुभव बताने जा रही हूँ वो ये है कि डिवाइन प्लान कैसे वर्क करता है आपकी लाइफ में, और कैसे आपको पता लगता है, आगे चल के एहसास होता है कि डिवाइन हमेशा से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे, है ना। तो एक चीज़ शेयर करती हूँ मैं, जहाँ बहुत मतलब हर इंसिडेंट मेरी लाइफ का, हर चीज़ मेरी लाइफ की मुझे पता है, और मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि बहुत बड़ी प्लानिंग हमेशा से ही चल रही थी, ठीक है। लेकिन एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ मैं, एक इंसिडेंट क्या मतलब, एक मेरी सिचुएशन लाइफ की शेयर करती हूँ मैं। तो अ, मैंने ग्रेजुएशन किया था, ठीक है ना। और उसके बाद मुझे कोई मतलब, मैं आई आई वॉज ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। बचपन से मुझ पर प्रेशर बहुत रहता था कि मुझे अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन अंदर से इंटरनली आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। तो लेकिन हाँ, पढ़ पढ़ के मैं नंबर ज़रूर ले आती थी, ताकि मुझे वो वैलिडेशन मिले, सब मुझे अच्छा समझें। और मतलब जैसे वो एक हमारे अंदर फील होता है ना कि ठीक है, हमें अप्रूवल मिलेगा। हुँ? तो मैं बेसिकली उतना अच्छे स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन पढ़ती थी रट्टे मार के, तो फिर मैं अच्छे मार्क्स लेके आती थी, ठीक है। ठीक ठाक मार्क्स ले आती थी मैं। तो आफ्टर द लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर थी कि मैं मेहनती बहुत थी, है ना।
इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन मुझे पता है कि जीवन को एक दिशा चाहिए, तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा। तो फिर रातों को पढ़ लेती थी, रात-रात को पढ़ लेती थी, सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ लेती थी, ठीक है ना? तो ऐसा सब था मेरी लाइफ में। तो इंटरेस्ट है कि नहीं है, बट हाँ, मुझे करना है तो फिर मैं कर लेती हूँ, ठीक है? तो अभी बाद में लाइफ आगे चली, ग्रेजुएशन हो गई थी, फिर ठीक है। और मेरे मेरे लिए वो एक मुकाम आ चुका था जहाँ मैं अपने आप को एक एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड इंसान की श्रेणी में आ चुकी थी। मेरे लिए वो इनफ था, ठीक है। फिर लाइफ आगे चलती है, फिर आती है आपकी मैरिज वगैरह चीज़ें होती हैं, कार्मिक जो साइकिल स्टार्ट होते हैं आपके। तो फिर होता ये है कि जैसे फाइनेंशियल चैलेंजेस आते थे लाइफ में, ठीक है ना? तो फिर आपको लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको लगता है कि ठीक है, अभी इतना पढ़ाई किया है तो एग्ज़ाम वगैरह दो भाई, तो ये पढ़ाई भी काम आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगी कि मैंने जैसा बोला ना कि मैं मेहनती बहुत थी, मतलब मेहनत कर लेती थी मैं, ठीक है। तो एक बात और थी मेरे अंदर कि मुझे ना इंटरनल एक नोइंग थी, पता नहीं मुझे ना, मतलब कोई बहुत मैं अमेजिंग स्टूडेंट भी नहीं हूँ, कोई बहुत मेरा कोई लक्ष्य निर्धारित भी नहीं था कि मुझे यही बनना है या यही करना है, ठीक है। तो होता ये था कि अ, मेरे को एक फीलिंग, एक इनर नोइंग हमेशा ये वाली रहती थी कि भाई अपन ज़िंदगी में आए और अपन ने बस खाया पिया और निकल लिए, और उसमें ना महिला पुरुष का सवाल कभी नहीं आता था, ठीक है ना? मेल फीमेल का सवाल कभी नहीं आता था मेरे लिए। मैं मेल हूँ चाहे फीमेल हूँ, मेरी अर्थपूर्ण ज़िंदगी होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। ज़िंदगी अर्थपूर्ण होनी चाहिए, लाइफ का कोई मतलब आपने कुछ तो लाइफ में अचीव किया आके, आप ऐसे ही आए खाए पिए चले गए, फिर एक दिन चार लोग जाके आपको पहुंचाए आपके ठिकाने पर, ऐसे ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए थी, है ना? तो ये एक अंदर से मतलब चुल हमेशा रहती थी कि ये चीज़ ज़रूर मेरी लाइफ में होनी चाहिए कि मेरी लाइफ में मैं कुछ तो करके जाऊँ। ये एक इंटरनल आवाज़ ज़रूर रहती थी। अब जिस जिस समझ के स्तर पर हम होते हैं ना, हमको लगता है कि अच्छा, मुझे ये भी लगता था कि मैं मनी लूँ लोगों से और फिर खर्च लूँ और फिर खुश हो लूँ। वो एक होता है ना, वो बीवियों वाला एटीट्यूड, ये ले लिया, वो ले लिया, खुश हो लिए। लड़कियों वाला एटीट्यूड वो भी नहीं मेरे को जमता था। वो तो मुझे खुद करके मिले तो अच्छा लगता था, है ना? ऐसा दिल करता था। तो कुछ तो फाइनेंशियल चैलेंजेस, ठीक है, लाइफ के, और कुछ जो है ऐसी इच्छाएँ थी अंदर से, ठीक है, कि अपन को भी लाइफ में कुछ करना है। तो अब हुआ ये कि एग्ज़ाम देने स्टार्ट किए भाई। एग्ज़ाम देते थे, तो अब जब एग्ज़ाम दो, वो एग्ज़ाम दो, ठीक है, तैयारी करो। अब तैयारी किस चीज़ की करें? आप साइंस और मैथ्स में तो आपका हमेशा से डब्बा गुल रहा है, ठीक है? तो आप कोई अच्छे तो बहुत वैसे वाले वैसे में अदर चीज़ों में जा नहीं सकते आप, बैंकिंग वगैरह के जॉब में और ऐसे किसी और ऑफ़िस वाले जॉब में। अब ले दे के आपके लिए बच गया एक टीचिंग का जॉब, ठीक है ना? तो टीचिंग के मैंने एग्ज़ाम देने स्टार्ट किए। तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि मैं कोई बहुत शानदार स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं ना ऐसे पढ़ लेती थी, पढ़ती बहुत थी मैं। मेहनत कर लेती थी क्योंकि मेरे को कुछ अचीव करना है तो मेहनत कर लूँगी मैं, ठीक है ना? तो रातों-रातों को जाग-जाग के पढ़ना, ये करना, वो करना। अब होता ये है कि कई बार एग्ज़ाम दिए, 5 से 6 बार एग्ज़ाम दिए, और 2 बार उनमें ऐसा हुआ, मतलब मैं इस लेवल तक की मेहनत कर लेती थी कि मुझे और घर वालों को सबको ऐसा लगने लग जाता था कि भाई इस बार सिलेक्शन ज़रूर है, ठीक है। तो 2 बार ऐसा हुआ जहाँ पर टीचर की पोस्ट पे मैं आते आते बिल्कुल कुछ ही मार्क्स से रह गई, कुछ ही पस मतलब एक जो होता है बिल्कुल एज पे आके मैं रह गई, ठीक है। वो मेरी लाइफ का ना टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैंने जैसा बताया, मैंने मेहनत बहुत की थी, और झूठ नहीं बोलूँगी, पर्पज़ उस मेहनत के पीछे या इस नौकरी को पाने के पीछे कोई ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत शिक्षक बनने का शौक़ था
या मेरे को ऐसे शिक्षा मेरे सोल पर्पस था, या मुझे कोई बहुत बच्चों में इंटरेस्ट था, ठीक है, बच्चों को शिक्षा देने में ऐसे इंटरेस्ट था। तो ये मेरा ज़ोन कभी भी नहीं था, और झूठ नहीं बोलूँगी, ऑनेस्टली पैसा कमाना था उस दौर में। एक ये इच्छा रहती थी कि नहीं, अपन को कुछ करना है लाइफ में, और अपनी भी कोई पहचान होनी चाहिए, और अपन एक मतलब एक अपनी भी एक जगह होनी चाहिए। मैं किसी वर्किंग वूमेन को देखती थी तो मेरे अंदर से बड़ी इच्छा होती थी कि यार मेरी भी कोई पहचान होनी चाहिए, है ना। तो उस टाइम पर एम्बिशन था, प्योरली वो एम्बिशन था, ठीक है। और उसके पीछे जो एम था वो था इंडिपेंडेंट बनना, अपना पैसा खुद कमाना, वही मेरा होल सोल पर्पस था। तो ऐसे करके मेरे को एच पे आके मैं रह गई, 2 बार रह गई। अब वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मुझे समझ आ गया कि अब अपन हर बार मेहनत करते हैं, हर बार रह जाते हैं, बुक्स आती हैं, महंगी आती हैं, पैसे लग जाते हैं, और फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। तो मैंने वो बुक्स समेटी और साइड में रख दी, और मैंने बोला कि नहीं, मैं शायद इस काम के लिए बनी ही नहीं हूँ, ठीक है। फिर ऐसा भी हुआ ज़िंदगी के दौर में चलते चलते कि भाई अपन इसमें निकल रहे हैं, वो एग्ज़ाम देते देते ऐसे भी ट्राई किया था 2-4 बार कि प्राइवेट जॉब्स कई जगह पे करने की कोशिश की। तो वहाँ पे भी हर बार ऐसा था कि मैं वो पर्सन ही नहीं थी जो किसी के अंडर काम कर सकूँ, ठीक है। तो मैं कभी टिक के जॉब नहीं कर पाई, अंडर मेरे से वर्क नहीं होता किसी के। तो आई वॉज ऑलवेज अ फ्री बर्ड। मेरा ऐसा नहीं है, मैं ऐसे देखती थी कि ये लोग बोलते हैं मैं जब किसी स्कूल में जॉब करने जाती थी तो मुझे ना सबसे ज़्यादा ताज्जुब पता किस बात का होता था। वहाँ पे जो टीचर लोग मिलते थे मुझे पहले से वर्किंग, तो वो बोलते हैं हम उसको, किसी को 10 साल हो गया, किसी ने पूरी ज़िंदगी उधर ही निकाल दी, किसी को 3 साल हो गया। मैं सोचती थी कि मैं 3 महीने नहीं टिक पाती हूँ, ये लोग इतने इतने साल कैसे निकाल लेते हैं। तो वो भी मैं कभी नहीं कर पाई, ठीक है ना। तो लेट नाइट हो रहा है दोस्तों, ऐसे ही मन किया तो आप लोग से बातें कर रही हूँ, और अब बातें करते करते बीच में नींद आना स्टार्ट हो गई। इस बात को तो कंप्लीट करूँगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ से मेरा अब ध्यान ही हट गया, मैंने बोला कि छोड़ो, अपने लिए नहीं बना, अब जैसे है, जैसे ज़िंदगी तो काटनी है, ठीक है ना। तो ऐसे सब लाइफ चलती रही। अच्छा, इस सब के बीच में एक चीज़ थी, स्टडी जो एक पर्टिकुलर एकेडमिक होती है या कुछ भी होती है, उसके अलावा चीज़ें स्टडी बहुत करती थी मैं। मतलब मेरे ऐसा था कि जैसे लोग मिले ना, कोई नया पर्सन कोई आया, मतलब अपने जैसे कांटेक्ट में, फैमिली का कोई नया फ्रेंड बना, किसी भी फैमिली मेम्बर का कोई नया फ्रेंड बना, है ना। तो ये चीज़ें, मतलब लोगों को रीड करने की मेरी बहुत आदत थी, बहुत आदत थी, बहुत, मतलब अनइंटेंशनली हो जाता था। तो अभी तो वो सारे टर्म्स पता हैं, पहले तो ऐसे पता नहीं था कि ये अपने साथ होता क्या है। पर मैं ना ऐसे पहले ही बोल दिया करती थी, कोई इंसान अगर मुझसे मिल लिया, किसी जैसे मान लो मेरे किसी फैमिली मेम्बर का नया दोस्त बना है कोई, और उन्होंने मुझसे मिलवाया, मैं मिलते ही बोल देती थी कि ये पर्सन आगे चल के गलत करेगा, धोखा देगा, इससे सावधान रहना, इससे थोड़ा दूर ही रहना, ये इस टाइप का इंसान है, या ऐसे, मतलब मुझे पहले से पता लग जाता था। और मेरे फैमिली मेम्बर जो होते थे ना, मतलब जैसे जब नए नए किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको भी पता है कि लोग पगलाए रहते हैं, मतलब इम्प्रेस हुए रहते हैं, नया कोई दोस्त बना है तो नहीं मानते थे उस वक्त। फिर बाद में जाके आगे जाके पता लगता था, अरे ये तो सही बात निकली। तो मैं बोलती थी अब सर कूटो, मैंने तो पहले ही बोला था तुम लोग को। तो ऐसे करके, ऐसे मेरे को ना लोगों को स्टडी करने का, उनकी साइकोलॉजी जानने का, और ऐसे ये सब चीज़ों में बहुत दिलचस्पी रहती थी। साइड बाय साइड, जैसे कुत्ते रो रहे हैं बाहर, अगर आपको आवाज़ आ रही तो। हाँ जी, तो साइड बाय साइड लोगों को स्टडी करना। अच्छा, ये अदर, देखो झूठ नहीं बोलूँगी, उस वक्त मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी कि ये टर्म्स क्या होते हैं, क्या कुछ होते हैं। तो कर्मा को स्टडी करना, है ना, लाइफ में जो जो भी सिचुएशन आती हैं, तो टर्न हो गई थोड़ा थोड़ा कि भैया ये अपनी लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट क्यों है,
अपने लाइफ में इतने चैलेंजेस क्यों हैं, तो स्टडी करते 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 तो फिर धीरे धीरे सब चीज़ों की नॉलेज में गेन करती चलती थी, है ना। एकेडमिक्स में कमज़ोर थी तो क्या, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, मजबूत थी। अभी पता नहीं था ना कि किस चीज़ की तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ डिवाइन का प्लान इज़ द बेस्ट प्लान। तो आज मैं अब जब सोल पर्पस में अपने लग चुकी आगे चल के लाइफ में, है ना, आज इतने साल हो गए ये काम करते हुए, आप सब लोगों के साथ चल रही हूँ, आप सब लोगों के का इतना सपोर्ट मिलता है, इतना साथ मिलता है, इतना प्यार मिलता है, और भगवान जी की दया से सब कुछ काफ़ी अच्छा ही चल रहा है, ठीक है ना। तो आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मेरे को लगता है कि देखो डिवाइन का कितना बड़ा प्लान था। समझो अगर उस वक्त मेरा कोई टीचर में सिलेक्शन हो जाता। हम्म? अब टीचर्स की लाइफ मैंने देखी है कैसी होती है। सुबह 4-5 बजे से उनका रूटीन चालू होता है ना। पूरा दिन तक का सबका खाना वाना सब बना के रखना है, सब कुछ करना है तैयारी करके, फिर आप निकलोगे घर से बाहर, फिर आप वापस आओगे, फिर थके मांदे आओगे। फिर जो टीचर्स लोग होते हैं वो और पैसा कमाने के चक्कर में फिर ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, या मान लो चलिए छोड़ दीजिए, फिर अपने बच्चों को पढ़ाना, फिर इवनिंग तक का। फिर देखती हूँ मेरे साथ की टीचर्स बताती थी, जब मैं छोटे मोटे और जॉब्स करती थी तो वो लोग बताते थे कि हम तो इतना इतना सुबह से शाम तक, मैं घबरा जाती थी, बाप रे। थोड़े दिन मैं भी वो स्ट्रगल में पड़ती थी, फिर मैं निकल जाती थी, मैं बोलती मेरे से नहीं होता है ऐसा, मैं भैया चैन की नींद तो सोऊंगी। तो रात तक 10-11 बजे वो सोना, और सुबह जल्दी 4-5 बजे उठना, 11-12 बजे सोना, ऐसे सब। तो आज मैं सोचती हूँ कि क्यों मेरा डिवाइन ने सिलेक्शन नहीं होने दिया, मेरे को ऐसे किनारे पे ले जाके रख दिया, क्योंकि मेरे को इतना बड़ा काम कराना था। क्या पॉसिबल था मेरे लिए कि मैं इतनी इतनी रीडिंग्स करती, इतनी इतनी हीलिंग्स करती, अगर मेरा कहीं सिलेक्शन हो जाता, आज मैं कहीं टीचर होती? नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ डिवाइन का प्लान इतना बड़ा होता है, ठीक है। और उस वक्त आप मेरी निराशा के स्तर का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप मेरी निराशा का क्या स्तर हो गया था, आप अंदाज़ा, मैंने सोच लिया था। जब कई बार फेलियर का सामना किया ना, तो मैंने सोच लिया था कि मतलब मेरी लाइफ ठीक है, फिर ऐसी ही होगी पर्पसलेस, और क्या। कर लो समझौता, जी लो जैसी ज़िंदगी है ना। बट आज पता चला कि इतने बड़े पर्पस के लिए आपको चुना गया था। इतना प्यार आप लोग का जब मिलता है तो ऐसा लगता है कि मतलब, और देखो इसके अंदर भी मैं आपको एक बात बताऊं, ईमानदारी से बात है ना। मैंने आपको जैसा कि बोला कि मतलब मुझे कभी ऐसे शिक्षा की साइड कोई बहुत झुकाव नहीं था, ऐसे नहीं था। तो देखो यहाँ पर डिवाइन ने मेरे को बचाया, भी कैसे बचाया। देखो मेरे सोल अपने कर्मा रिलीज करने ऑलरेडी ऐसे जन्म लेके आई है ना। अवेकनिंग का मेरा जन्म है, जहाँ मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होके मेरी सोल को एलिवेट होना है ना। तो यहाँ पर तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ। शिक्षा मेरा कभी गोल नहीं रहा लाइफ का, है ना। तो आज की तारीख में अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैंने मतलब मेरे को बच्चे पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो लेकिन उस वक्त जो एक अनअवेयरनेस में मैं थी, तो मेरे लिए वो था कि एक सिलेक्शन हो जाए, लोग मज़े की ज़िंदगी जीते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी से दबना नहीं पड़ता है ना। उस पर्पस के लिए मैं इतने बड़े शिक्षा के क्षेत्र में अगर मुझे डाल देते, यूनिवर्स बुद्धू है, मेरे साथ ऐसा करते, मेरे और कर्मा बिगाड़ दे, मैं सिर्फ वहाँ पे सैलरी के लिए घुस जाऊँ, जो मेरी सोल का कभी पर्पस ही नहीं मुझे फील हुआ, बच्चों को पढ़ाना। तो यूनिवर्स ऐसा थोड़ी ना करते कि मेरे थ्रू इतना बड़ा कर्मा नया बनवाते। तो मुझे कितनी बड़ी चीज़ से भी बचा लिया यूनिवर्स ने उस वक्त। हालांकि भयंकर निराशा, भयंकर रोने धोने सब कुछ होते थे, लेकिन आज तो समझ आता है ना कि भाई अपने से करवाना क्या था यूनिवर्स ने। तुमको ये इस दिशा में पढ़ाना था, तुमको काम तो तुम्हें अभी भी पढ़ाना ही है, पर तुम्हें इधर पढ़ाना था, न कि उधर। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना था, ठीक है। मैं तो सीधी सीधी बात बोलूँगी भाई, है ना। तो अवेयरनेस, हम अवेयर सोल हैं, हमको ईमानदारी से अपनी बातें एक्सेप्ट करनी चाहिए,
ठीक है। मेरी एक मुझे इंडिपेंडेंट या मुझे मेरे को कॉन्फिडेंस भरने के लिए डिवाइन इतने सारे लोगों के, इतने सारे नन्हे मुन्नों के फ्यूचर से थोड़ा ना खेल सकते थे, है ना। मैं एक साधारण टीचर बन जाती, मैं अपना काम ऐसे ड्यूटी समझ के बस करती, जो जो मेरी सोल का पर्पस भी ना लगता मुझे, और मैं बस एक पैसा कमाने की मशीन बन के रह जाती। तो डिवाइन ने मेरे साथ, देखो समय का चक्र कैसे घूमता है, मेरे साथ भी न्याय हुआ, है ना, और पता नहीं कितनी सोल्स के साथ भी न्याय हुआ। जो वहाँ पर सोल्स थी, है ना, जो नन्हे मुन्ने इंतज़ार करते हैं कि नए टीचर्स आएंगे सेलेक्ट होकर, ऐसे मैं कहती हूँ परमात्मा हमेशा सही लोगों को ही भेजा करो किसी भी दिशा में, बिल्कुल सही, ठीक है। और मेरी दिशा आप लोग की साइड थी, तो मैं आप लोग की साइड आई। तो यूनिवर्स की गेम प्लान इतनी बड़ी होती है जो हमको उस टाइम समझ भी नहीं आ रही होती है। आगे चल के जब हम पीछे मुड़ के अपना जीवन देखते हैं तो हमको पता चलता है हमको कितनी चीज़ों से तो बचा लिया, है ना, और आज एक टीचर बन के रह जाती। तो फिर तीसरी बात और सुनिए, एक सीमित आय में रहती मैं, है ना। देखो आज जो हम खुला काम करते हैं, जो आज हमारा काम होता है, उसमें हम अपने काम के खुद होल एंड सोल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, होल सोल हैं, हम फ्रीली अपना वर्क करते हैं, है ना। वहाँ पे मेरी लिमिटेशंस हो जाती हैं, ठीक है, जबकि मैं एक लिमिटलेस सोल हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं लिमिटलेस हूँ। तो जब मैं मानती ही हूँ कि मैं लिमिटलेस हूँ, तो मैं छोटे मोटे तुच्छ अपने स्वार्थों के लिए लिमिट्स में अपने आप को बांध दूँ। उन यूनिवर्स को तो पता था ना मेरा भविष्य क्या था, मेरे परमात्मा को पता था मेरा भविष्य क्या था। तो आज एक, जहाँ पर मैं एक सीमित आय पर रहती, वहाँ आज मेरे सामने खुला आकाश है ना। मैं अपनी मनचाही उड़ान भरती हूँ, आप लोग की ब्लेसिंग भी लेती हूँ, भगवान जी की दया से सब कुछ अच्छा खासा भी है, और इन्जॉय करती हूँ अपने वर्क को। वहाँ पर सबसे बड़ी बात थी, मैं सोचती हूँ वो तो मेरा पर्पस तो कभी था ही नहीं, तो मैं कहाँ से इन्जॉय करती उस काम को, है ना। मैं रोज़ मरती उस काम में, और आपने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन करा लिया, फिर आप निकलोगे थोड़ी उसमें से, फिर आप निकलोगे भी नहीं, फिर आपकी मजबूरी है आप ज़िंदगी उसमें काटो। तो डिवाइन की गेम इतनी बड़ी होती है, इतनी इतना, इसलिए हमेशा डिवाइन को सरेंडर। अभी तो मेरा तो लाइफ ऐसे है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी चीज़ें देखी है कि मुझे कभी अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। जो यूनिवर्स करते चले मेरी ज़िंदगी में बेहतर है, बेहतरी के लिए है। जब वो कर रहे हैं मेरे लिए तो मुझे क्या ज़रूरत है। वो दिशा निर्देशक है, हाँ एक्शन तो मुझे ही लेना है ऑब्वियसली, ठीक है ना। दिशा निर्देश उनका है, काम उस पर मैं करती चलूँगी और सक्सेस मिलती चलेगी, और मैं और भगवान जी हाथ पकड़ के राज तक आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते चलेंगे। जिस दिशा में भगवान जी मुझे ले जाए, जिस तरफ मुझे ले जाए, ऐसे अपने आप आपको सरेंडर किस तरफ ले जाते हैं, आपको दिखा देते हैं क्लियरली कि देख तूने क्या मांगा था और मैं तुझे क्या देना चाहता था। तो मैं तो भाई वो नन्हा मुन्ना बच्चा हूँ भगवान जी का। भगवान जी वो जैसे बड़े लोग, छोटे से बच्चा होता है, जब छोटा सा बच्चा उसको कैसे बोलते हैं, नहीं उधर नहीं जाना, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, लग जाएगी, है ना। तो ऐसा ऐसा बच्चा डिवाइन का, जिधर बोल दे उधर चल पड़ो। आपको इंट्यूशन बोल रहे हैं ना, आपके अंदर से डिवाइन गाइडेंस है, बस फिर और कुछ नहीं चाहिए। उनका प्लान बेस्ट प्लान, अपने प्लान की साइड में रख दो अपने प्लान को। हम सोच भी नहीं सकते हमारे साथ हमारे लिए क्या सोच के रखा गया।